Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और पिछले भाग में हमने बात की थी बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को लेके, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और कुछ समझने की कोशिश की थी। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू रखेंगे और कुछ और बातें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में जानेंगे। तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो पिछले भाग में हमने बात की थी, थोड़ा सा हम रिकैप कर ले। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से लेके कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। हमने देखा था ऑक्सीडेशन हम उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन क्या होता है बच्चों? जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई तो कॉपर ऑक्साइड बनाओ, ठीक है ना। कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, अभी वो ब्लैक हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड में जब आपने हाइड्रोजन ऐड करी, ठीक है ना, तो वहां से ऑक्सीजन गायब हो गया, तो क्या हो गया? वो रिड्यूस्ड हो गया, रिडक्शन हो गया। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या होता है? आपका रिडक्शन होता है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर हम बोलते हैं कि सब्सटेंस जिसने ऑक्सीजन गेन करा है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, है ना। जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन करा है उसको हम कहते हैं बच्चों ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, ठीक है ना। और वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज करता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड। आई बात समझ में? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड व्हाट? सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन कॉल्ड रिड्यूस्ड। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया तो रिड्यूस्ड हुआ, है ना। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। आई बात समझ में? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बातें आप लोगों को चलिए, है ना। तो हमने यहाँ से बोला कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होती है, अगर वो एक ही साथ किसी रिएक्शन में होने लगे तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये आपके क्या हो गए? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गए, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए, तो हमने लास्ट में कंक्लूजन ये निकाला था इस बातों का, सारी बातों का, कि इस तरीके से ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जैसे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई, इसका ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन गई, रिडक्शन हुआ। MnO2 से ऑक्सीजन गई तो रिडक्शन हुआ, HCl से H गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। मैंने दोनों बातें बताई आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। H का जाना, ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीडेशन, है ना। H का आना, ऑक्सीजन जाना, रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये हमने कंक्लूड किया था लास्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, ठीक है ना। इतनी बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है ना। जैसे हमें ये पूछा, ये क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स explain the following terms in terms of explain the following in terms of gain or lose of oxygen, gain or lose of oxygen, gain and lose of oxygen. Explain the following in terms of gain or lose of oxygen, ठीक है, with two example of each, with two example of each, with two example of each, ठीक है ना। तो क्या किसको हमें डिफाइन करना है? सबसे पहला ऑक्सीडेशन को करना है, ठीक है, और दूसरा हमें करना है रिडक्शन को, ठीक है। और किस टर्म्स में करना है? इन टर्म्स ऑफ व्हाट, क्या बोला है? इन टर्म्स ऑफ गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है कि जब ऑक्सीजन क्या हो? गेन हो, ठीक है ना।
गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। और रिडक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है लूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लूज ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो हमें गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन के टर्म से बताना था। ऑक्सीडेशन जो गेन करेगा ऑक्सीजन और रिडक्शन जो लूज करेगा ऑक्सीजन, है ना। एग्जाम्पल के द्वारा हमें 2 एग्जाम्पल बताने हैं। जैसे कि हमने बात करी ऊपर, हमने जो रिएक्शन करी है उन्हीं के बारे में समझते हैं। जैसे हमारे पास है ZnO प्लस C, है ना। तो क्या बना? CO प्लस Zn, ये बना। तो C ने क्या करा? ऑक्सीजन गेन करी, तो हम बोलेंगे C का क्या हुआ है? C का ऑक्सीडेशन हुआ है ना। C का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लूज ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में बात करें, तो लूज ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में हम बात करें कि ZnO प्लस C गिव Zn प्लस CO, है ना। तो Zn ने देखो ऑक्सीजन लूज करी है, तो रिडक्शन हो गया, है ना। आई बात समझ में? एक ने ऑक्सीजन गेन करी तो उस कार्बन का ऑक्सीडेशन, एक ने लूज करी तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, है ना। इसी तरीके से आप और कई सारी रिएक्शंस भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें CuO प्लस H2, है ना, तो क्या बनेगा? Cu प्लस H2O बनेगा। तो हाइड्रोजन ने गेन करी तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना। अच्छा, CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। तो कॉपर ऑक्साइड ने लूज करी तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। तो हमें लूज और गेन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में बतानी थी। दोनों को 2 एग्जांपल के साथ हमने बताई। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों का ये हो गया होगा। अगला इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, identify the substance identify the substance that are oxidized identify the substance that are oxidized and reduced identify the substance that are oxidized and that are reduced, है ना, in the following reaction, in following reaction, ठीक है। क्या दिया हमें? पहला 4Na प्लस O2 gives 2Na2O, ठीक है। सेकंड हमें दिया है CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O, है ना। तो हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है ना। ये हमें बातें बतानी है। ऑक्सीडाइज रिड्यूस में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड, है ना। तो एक बार आप देखें जरा इसको और फिर मुझे बताने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो आप देखेंगे पहली वाली इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो सोडियम ने क्या करा है? ऑक्सीजन गेन करके सोडियम ऑक्साइड बनाया है। तो यानी सोडियम का क्या हुआ है? सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ। हमें यही बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। तो पहली वाली रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सोडियम आपका क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या करा है? गेन करी ऑक्सीजन, ठीक है ना, गेन करी ऑक्सीजन सोडियम ने, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी रिएक्शन की बात हम करें तो दूसरी रिएक्शन में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन ने क्या करी? ऑक्सीजन गेन करी है और कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज करी है। तो कॉपर तो रिड्यूस्ड हुआ है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के कारण। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, कॉपर क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है। कॉपर से ऑक्सीजन गई है ना, कॉपर से क्या हुई है? ऑक्सीजन गायब हुई है, ठीक है ना। कॉपर से ऑक्सीजन गायब हुई है
तो कॉपर से जब ऑक्सीजन गायब हुई तो हमने बोला भाई कॉपर क्या हुआ है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये आपका क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर किस में बदला, कॉपर में बदला। और H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई है, H2 में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो H2O का H2 का रिड्यूस्ड हुआ, H2 रिड्यूस्ड हुआ है ना, H2 क्या हुआ है, सॉरी H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना, H2 में ऑक्सीजन ऐड हुई, देख रहे हो आप H2 से H2O बना है तो H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए ठीक है, चलिए तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से मेरे ख्याल से ये आपको आया समझ में। आगे बढ़े, आगे हमारे पास एक रिएक्शन दूसरी है, हमें क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट which of the statement about the reaction below are correct, ठीक है, क्या दिया हमें, रिएक्शन दी है लेड ऑक्साइड प्लस सी कार्बन, लेड प्लस CO2, है ना, ये दिया है, और हमें चार बातें, चार स्टेटमेंट दी है, लेड इज getting reduced, lead is getting reduced, lead जो हुआ है वो reduced हुआ है, ठीक है ना, CO2 is getting oxidized, ठीक है, third is carbon is getting oxidized, ठीक है, और डी हमें दिया है लेड ऑक्साइड is getting reduced, ठीक है, चलिए तो चार ऑप्शन हमें दिए हैं, पहला A and B, सेकेंड A and C, थर्ड A, B और C, और फोर्थ है ऑल, ठीक है, ये चार ऑप्शन हमें दिए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो PbO से ऑक्सीजन गायब हुई है ना, Pb में बदला है वो, और कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ी है, तो कार्बन तो आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है CO2 में, और PbO रिड्यूस्ड हुआ है Pb में, क्योंकि PbO से क्या गई है बच्चों, PbO से ऑक्सीजन गई है ना, PbO से क्या गई है, ऑक्सीजन गई है, और आई किस पे, CO पे आई, C पे आई है ऑक्सीजन, है ना, C पे आई और CO2 बना है वो, जब C पे आई तो वो क्या बना, CO2 बना है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, है ना, कौन सा करेक्ट होगा आपके पास, लेड गेटिंग रिड्यूस्ड, जो Pb है वो रिड्यूस्ड हुआ है, CO2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, या कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, या लेड ऑक्साइड आपका रिड्यूस्ड हुआ है ना, दो बातें देखो, PbO से ऑक्सीजन गई, Pb बना, कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ी, CO2 बना, यानी कार्बन और CO2 में से, यानी CO2 और कार्बन में, इन दोनों में से कोई ना कोई तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और लेड ऑक्साइड में से कोई ना कोई रिड्यूस, दो बातें हमें क्लियर हो रही, पर कौन सा, लेड ऑक्साइड हुआ है रिड्यूस या लेड हुआ है, CO2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये बात हमें देखनी है।
है ना। तो आप अगर ध्यान से देखें, ए वाले ऑप्शन में ऑक्सीजन क्या हुई है, रिमूव्ड हुई है। ए वाले में ऑक्सीजन क्या हुई है, रिमूव्ड हुई है ना। पीबीओ से ऑक्सीजन गई, गई किससे ऑक्सीजन बच्चों, पीबीओ से। पीबीओ से ऑक्सीजन बाहर गई, यानी हुआ किसका, लेड का रिड्यूस, लेड रिड्यूस्ड हुआ यहाँ पे रिड्यूस कौन हुआ है, लेड। इससे गई ना ऑक्सीजन, गई किससे, लेड से गई। तो पहला वाला तो करेक्ट है कि लेड रिड्यूस्ड हुआ है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हुआ है, ऑक्सीजन गई लेड से है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात आपका, पहली बात तो हमें समझ आई। दूसरी बात, ऑक्सीजन आपकी आई किसमें, ऑक्सीजन आपकी जब रिमूव्ड हुई, रिमूव्ड ऑक्सीजन वो लेड से किसके पास आई है, वो कार्बन के पास आई है ना। कार्बन के पास आई है, लेड से आई किसके पास, कार्बन के पास, तो वो CO2 बना। तो CO2 आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्या हुआ ऑक्सीडाइज, CO2 ऑक्सीडाइज। तो ए और बी यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा, ए एंड बी, ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। लेड से ऑक्सीजन गई है, पीबीओ था, उससे ऑक्सीजन गायब हुई है, तो पीबी आपका रिड्यूस्ड हुआ है, और कार्बन पे ऑक्सीजन आके जुड़ी है, बना क्या, वो बना CO2 बना है फिर, है ना। तो इसलिए आपका कार्बन, एलिमेंटल कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ी, तो बी वाला ऑप्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है ना। तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। चलो ये समझ आया होगा आपको, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं अभी। हमारे पास है वाई, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज, why does the color of copper sulfate change when an iron nail, when an iron nail is dipped in it, is dipped in it, है ना। ये पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब हम क्या करते हैं, आयरन नेल डाल देते हैं उस पे, है ना। तो कोई बताएगा बच्चों, चलिए। तो आयरन नेल का कलर, कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है आयरन नेल डालने पे, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, कॉपर सल्फेट आपका क्या होता है, CuSO4, और इसमें जब आयरन नेल डालते हैं आप, Fe डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट होता है आपका ब्लू कलर का, है ना। तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, उसको डिस्प्लेस करेगा, और क्या बन जाएगा आपके पास, FeSO4 बन जाएगा, ठीक है ना, और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। FeSO4 कैसा होता है आपका, ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन आपके पास, इस वजह से आपका ब्लू कलर का है, ब्लू कलर जो था सॉल्यूशन का वो ग्रीनिश में चेंज हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे आंसर, बिकॉज कॉपर, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, iron is more reactive than copper, it displaces it from its salt solution, ठीक है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से उसको हटा देता है। अगला हमारे पास है a shiny brown colored element, a shiny brown colored element, colored element X on heating in air, on heating in air become black in color, become black in color, ठीक है। नेम द एलिमेंट X, नेम द
एलिमेंट, नेम द एलिमेंट X, और पूछा एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, चलिए ये हमसे पूछा है कि क्या होगा इसका। तो शाइनी ब्राउन कलर, आपको पता है कि जो ब्राउन कलर के कंपाउंड होता है क्या है, वो कॉपर होता है। कॉपर कैसा है, ब्राउन कलर का है। ठीक है, जब आपने इसको हीट करा एयर के प्रेजेंस में, है ना, हीट करा हमने, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड में, जो कि क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो हमें वही बताना था, नेम द एलिमेंट X, एलिमेंट का नाम क्या है X, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है ना, ये कॉपर आपके पास हो गया। और जो ब्लैक कलर कंपाउंड बना है CuO, ये ब्लैक कलर का बना है कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में जाना, और देन फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए उससे रिलेटेड, और भी कुछ अदर क्वेश्चंस, है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी आज की चीजें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।